आज क्लास 12th इंग्लिश मीडियम जो एनसीईआरटी का बुक है, ये इस एनसीईआरटी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का जो इंटेक्स क्वेश्चन है, ये इंटेक्स क्वेश्चन 2.6 में देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा आज। ठीक है, कहा जा रहा हाइड्रोजन सल्फाइड अ टॉक्सिक गैस विथ एग लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S in water at STP is 0.195 mole. Calculate the Henry law constant. अब याद रखिएगा कि जो आपका एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है 2.6, यहाँ कैलकुलेट करना है क्या, हेनरी लॉ। क्या कैलकुलेट करना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट को KH से आप डिनोट करोगे। अब क्वेश्चन में देखोगे क्या क्या वैल्यू आपको दिया गया है, इस वैल्यू को कैसे सॉल्व किया जाए। IIT हो या नीट हो, 100% इससे क्वेश्चन आना जरूरी है, में भी आ सकता है। कहा जा रहा है STP दिया है ना, STP, ठीक है, एट STP पर जो प्रेशर होता है P की जो वैल्यू देगा 0.987 बार होता है। ध्यान रखना, STP पर जो प्रेशर की वैल्यू फिक्स होती है 0.987 बार। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यक्स आपको कैलकुलेट करना है। जब तक मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नहीं आएगा तब तक हेनरी कांस्टेंट नहीं आएगा। अब यहां सब कुछ वैल्यू दिया है। अब यहां देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल n की वैल्यू दिया गया, कितना कहा गया 0.195 मोल, ठीक, 0.195 मोल दिया। अब हमको क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना है, तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट n है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि स्मेल लाइक वाटर, वाटर मतलब मोलल्टी के कंडीशन में देखा जाए तो लिखोगे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट स्मॉल w इज इक्वल टू कितना 1000 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट में आप क्या लोगे, वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O, 2 + 16 मिलके 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू ग्राम अपॉन मोलर मास। ग्राम कितना है 1000, मोलर मास कितना है 18। इसको जब कट करोगे 55.56 मोल आ जाएगा। ये आपको मिल गया, कितना आया 55.56 मोल आ गया। ये कंफर्म हो गया। इसी क्वेश्चन का है, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी का, क्योंकि एनसीईआरटी का जो ये न्यूमेरिकल है फर्स्ट सॉल्यूशन का, ठीक है, इंटेक्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नीट में भी आ सकता है, जेईई मेंस में भी आ सकता है, एडवांस में भी आ सकता है। अब हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। हमको अब क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ लिखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट,
x इजिकल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n की जो वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.56, तो 0.195 अपॉन इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर आएगा 55.755। समझ में आया? 55.575 हो गया। इसको कट करने पर यक्स की जो वैल्यू आएगी 0.035 आ गया। यह है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। अब हम लिखेंगे हाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ में P इजिकल टू के एच इंटू एक्स, हमको क्या कैलकुलेट करना है? के एच। ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो P अपॉन एक्स इजिकल टू क्या? के एच। P की जो प्रेशर की वैल्यू है 0.987 और इसकी जो वैल्यू आई है 0.0035 इजिकल टू के एच। जब आप इसको सॉल्व करोगे, पॉइंट को हटाने के लिए आपको माइंड में होना चाहिए 1 2 3 4 1 2 3, तो 10,000 का ऊपर नीचे से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? आपका हट जाएगा। हो गया? तो पॉइंट हटेगा तो 1 0 बढ़ जाएगा, 1 3, तो 987 के एच इजिकल टू 9870 अपान 35। इस 35 से 9870 में जब आप डिवाइड करोगे तो के एच की जो वैल्यू आएगा 282 बार हो जाएगा। क्या कहोगे? 282 बार। तो ये था इंटेक्स का क्वेश्चन 2.6 का, जो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, बहुत ही इजी फॉर्म में था, जिससे आसानी से इसको आप क्या करोगे? सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने का देखो, एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 12th का था, केमिस्ट्री है, तो इसमें एक क्वेश्चन था इंटेक्स का, हेनरी लॉ के बेस पर इसको सॉल्व किया जाएगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से सॉल्व करिए। कहीं पर अगर डाउट हो तो ज़रूर एक बार आप डिस्कस कर लीजिएगा, कि जो पॉइंट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमको मालूम चल जाएगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है। उस पॉइंट पर, उस टॉपिक पर हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो देख लीजिए, अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए, आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा। ओके।